एम के क्लास महुआ में बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ते होंगे। आपको आज साइंस का सीरीज लेके हम आए हैं, बहुत ही शानदार। देखिए आज का शानदार सीरीज नंबर 11 है। आपको लगातार क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ला रहे हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के, जो आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए इस चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। चलिए क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। क्वेश्चन है क्रैश कोर्स साइंस क्लास 10 11th सीरीज, यानी 2026 एग्जाम में वैसे विद्यार्थी भाई बहन जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह क्वेश्चन का सीरीज है और साइंस का है। बहुत ही शानदार सीरीज है जो आपको एग्जाम में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप लोग देखिए समझिए, चैनल के साथ बने रहे। क्वेश्चन क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कहने का मतलब ऑप्शन 4 दिया गया है। इसमें ऑप्शन इसलिए दे क्योंकि आपको क्वेश्चन थोड़ा मार्केबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है और आपको सभी लग रहा है कि आपको कैसा है, कौन कौन होता है, इसके लिए आपको दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन होगा? सौर ऊर्जा होगा कि कोयला होगा कि पेट्रोलियम होगा कि प्राकृतिक गैस होगा? तो आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय स्रोत है, और बच गया था क्या है? नवीकरणीय स्रोत है। अब देखिए कि हम जानते हैं कि नवीकरणीय स्रोत का मतलब हो गया सौर ऊर्जा, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। पूछ देगा निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय स्रोत है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी सौर ऊर्जा आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है? जीवाश्म ईंधन है। कौन एक क्वेश्चन पूछा कौन जीवाश्म ईंधन है, यानी आपको कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या सभी है? तो आप जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब है जलने वाला क्या होता है? कोयला भी होता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बस क्वेश्चन के साथ बने रहे, चैनल के साथ बने रहे। सीरीज बहुत बेहतरीन हम लेके आए हैं। मैथ का भी इसी धुआंधार सेशन चल रहा है, साइंस का भी चल रहा है। बस चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और एग्जाम तक आप बने रहें। आपको अदर सब्जेक्ट भी जोड़ा जाएगा, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछे हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। ये जो पृथ्वी है, ऊर्जा का सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो देखिए आपको लकड़ी देता है, सबसे अधिक ऊर्जा लकड़ी से होगा, कोयला से होगा, सूर्य से होगा कि चंद्रमा से होगा? तो क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, यानी सूर्य होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? नहीं है, नहीं वाला सुनना है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण, स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा, जो जैव मात्रा कौन देता है उसके लिए देखिए लकड़ी होगा, गोबर गैस होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा, कोयला होगा। तो जैव मात्रा कौन कौन हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, गोबर गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, लेकिन कौन नहीं होगा? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आप इस सीरीज के साथ बने रहे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कम समय में बहुत क्वेश्चन हम दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन आपको कम से कम समय में आपको दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सर्च करके एनालिसिस करके लाया गया है, एग्जाम में आपको छपेगा। बस चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते? देखिए ये भी देख सकते हैं, नहीं वाला क्वेश्चन है। किस दिन कर सकते हैं? ऐसे नहीं दिन, यानी सौर जल, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो देखिए धूप वाले दिन, तो धूप वाले दिन आप कर सकते हैं, बादलों वाले दिन तो नहीं कर सकते हैं, गर्म दिन उस दिन भी होगा, पवनों वाले दिन यानी इसमें हवा बहेगा होगा, लेकिन कौन सा दिन? जिस दिन बादल रहेगा उसमें सौर ऊर्जा जो है नहीं दे पाएगा, जो सौर ऊर्जा होता है नहीं दे पाता, इसलिए बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते इसका उपयोग, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सीरीज आपको हम लेके आए, बहुत बेहतरीन सीरीज चल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फूल का भाग फल में बदलता है? यानी जो फूल जो है पुष्प यानी फल, अरे निम्न में से कौन सा फूल का भाग फल में बदलता है? जो फूल है उसका भाग कभी बदल जाएगा फल में, तो पुंकेसर होगा, स्त्री केसर होगा, अंडाशय होगा, परागकण यानी अंडाशय हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। क्या होगा? निम्न में से कौन सा फूल का भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय वाला।
अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है? पुंकेसर जो है पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है, मादा भाग है, दोनों है, कोई नहीं? तो हम जानते हैं पुंकेसर पुष्प का क्या होता है? नर भाग होता है। यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। पुंकेसर के पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग कहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन सा है? तो कहता है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कहेगा तो क्या होगा? पुष्प में मादा जननांग कौन होता है आप जानते हैं? तो पुष्प में मादा जननांग क्या होता है? देखिए पुष्प में नर कहेगा तो क्या है? पुंकेसर नर के लिए होता है, अब मादा क्या होता है? स्त्री के लिए, स्त्री केसर के लिए होता है। तो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग आपको स्त्री केसर हो जाएगा। बी फोर बॉम्बे इज द राइट आंसर। पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है? पुंकेसर नर भाग है, और यहाँ पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन सा है? तो मादा जननांग कौन हो जाएगा? स्त्री केसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बीज का निर्माण होता है, तो आप क्या जानते हैं? बीज का निर्माण बीजांड में होता है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा आपको। प्रांकुर में नहीं होता है, अंडाशय की भित्ति में नहीं होता है, मूलांकुर में नहीं होता है। तो बीज का निर्माण क्या होता है? बीजांड में होता है। क्वेश्चन नंबर आपको लास्ट है और बेस्ट है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? तो वृष में बनेगा, मूत्राशय में बनेगा, गर्भाशय में बनेगा, अंडाशय में बनेगा। तो जानते हैं शुक्राणु किस में बनता है? वृष में, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आपको 10 का सीरीज चलाया गया है, बहुत ही क्वेश्चन बेहतरीन रहा। बस इस चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यह चैनल आपको सभी सब्जेक्ट को देगा। बस चैनल के साथ बने रहे, हर हाल में सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।